तो आइए दोस्त, आज हम लोग प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। अभी पीछे वाला वीडियो जो आप पढ़े होंगे कल शाम में, हाँ कल शाम में, उसके बाद ये वीडियो आएगा, आप लोग देखेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो जो भी वैल्यू आप लोग को मिला है, अगर वो वैल्यू आप लोग याद किए होंगे, ठीक है, आप लोग को निकालने के लिए भी सिखाए हैं, यस या नो, पूरा थ्योरी सीध करके भी दिखाए हैं। अगर नहीं आप लोग को पता है तो जाइए यूट्यूब पर पीछे का वीडियो देखिए, त्रिकोणमिति का जितना वीडियो है देख लीजिए एक बार पूरा। पक्का कह रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्त, अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व। क्या लिखेंगे? अगर हल लिखना है तो हल भी लिख सकते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अच्छा, कोई स्टूडेंट बताएंगे कि साइन 60 का मान क्या होता है? गुणेश। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। अच्छा, मैं बोलूंगा कि साइन 30 का मान क्या होता है, फिर आप बोलोगे कि कॉस। अच्छा, √3 में √3 से गुना करोगे √9। √9 का मान 2 दूनी 1/4। इधर से कौन बोला जी 4? ये हो गया क्या? यहाँ हो गया 3 + 1। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4/4 काट देंगे तो भारी है का जी? आप लोग को इसलिए भारी लग रहा है ना कि आप लोग पढ़े लिखले नहीं। चलिए दोस्त, आइए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट है, यानी सेकंड नंबर प्रश्न। प्रश्न को हल करने से पहले एक बार पढ़ के बताते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? सॉल्व। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब 2 हो गया और tan 45 का मान होता है 1/1, चाहे 1 लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? अच्छा बोलिए, किसी को? तो खड़ा हो जाओ तो, नहीं पीछे तुम, आप हाँ। बताइए तो cos 30 का मान क्या होता है? चलिए, ये होता है जी, सही लिखे हैं। और देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्त? √3/2। इसका भी स्क्वायर। अगर कॉमन सेंस से सोचेंगे, सुनिए, अगर कॉमन सेंस से सोचेंगे, अगर आसान बनाना सोचेंगे तो देखिए ये जितना लिखा हुआ है प्लस में उतना ही ये लिखा हुआ है माइनस में, तो केवल और केवल 2 आंसर हो जाए। मतलब कॉमन सेंस के लिए बताए हैं, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। इसका देखिएगा तो ये 3/4 होगा माइनस यहाँ पर 3/4। फिर इसको काट सकते हैं, कर सकते हैं ना। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 3 माइनस में 3, ठीक है। अब देखिए प्लस वाले को जोड़ दीजिए, 8 3 11, अब माइनस में 3/4। अब फिर से घटा लीजिए तो कितना हो गया? 8 8/4, 4 दूनी। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि यही पर उड़ा देना। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, खत्म, ये बच गया। क्लियर? ये सिस्टमेटिक ढंग से हो गया, ठीक है। नोट डाउन कर लो, चालू करना यार। आइए दोस्त, अगला तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या है तीसरा नंबर प्रश्न? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या चीज, ये तो आप लोग को मालूम है ना। अच्छा जी, और उसके बाद जैसे प्रश्न है वैसे उतार देंगे कि नहीं? देखिए जितना बेहतरीन ढंग से बना रहे हैं ना, उतना बेहतरीन ढंग से आपको भी परीक्षा में बना के आना है, ठीक है, तभी मजा आएगा। अब यहाँ पर बराबर लिख दीजिएगा। अब पहले बराबर आप लोग को नहीं लिखना है, पहले लिखना है उसको, किसको? cos 45 डिग्री। तो cos 45 का मान क्या होता है? 1/√।
देखिए तो हमारा बराबर सॉलिड आ गया ना। तो बाद में आप लोग को लिखना सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/, प्लस कौसेक 2, एक छुपा है। अब यहाँ देखिए 1/√2 हो गया। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो √3 बनेगा बटा। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसी को यहाँ पर डाउट है? अब ये हो गया 4 स्टेप में। कितने स्टेप में? तो ऊपर वाला उतारिए, उतर गया। अब नीचे वाला ऊपर यानी कि √3, ठीक है। और नीचे क्या बच गया हमारे पास 2 + 2√3 बच गया। अब गुना कराइए तो क्या बन गया हमारे पास √3। अब बटा में क्या बच गया 2√2 प्लस 2√6 नहीं बच गया। फिर से इसका परिमेयकरण करिए 2√2 प्लस 2√6, सॉरी माइनस में चिन्ह बदलेगा। वेरी गुड। अब सुनिए एक बार और समझ लीजिए। यहां पर जैसे लिखा हुआ है ये वाला, अब हम इसका क्या कर रहे हैं परिमेयकरण। फिर बाटा में यही चीज फिर एक बार और, लेकिन वो भी किसमें माइनस में। ऊपर वाला से गुणा कराएंगे तो ऊपर वाला में 2 रूट क्या हो जाएगा 6, अब माइनस, अब 2 गुणे √3 गुणे √3 गुणे 2 नहीं समझिए। देखिए ये √3 लिखा हुआ है ना, तो जब 6 से गुणा करिएगा तो √18 आएगा। तो 3 3 का 9 दूनी, नहीं समझ में आया? भारी लिख दिया क्या? फाड़ दिए, चीर दिए उसको, मैंने 18 नहीं लिख करके उसको तोड़ दिए हैं दोस्त। आगे बढ़ जाऊं। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि a + b × a - b, इसका मतलब क्या होता है a² माइनस, यानी इसका स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है दोस्त। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 2 गुणे √3 गुणे √2। बोलिए सही बात है? हम इसको कहेंगे कि ये 6 √2 लिखा हुआ है। खिसियाता रोशन काहे खिसियाता रोशन भाई, सही नहीं कि लिख ले। अरे भैया √3 में √3 से गुना कर 9, 9 का मान 3, 3 दूनी ना बुझाइल। फिर से समझो। अरे √3 में √3 से गुना कर √9 और √9 का मान 3, 3 दूनी। इतना काम दिमाग में। यहाँ आ गई √2। समझ गए दोस्त? यहाँ बताओ 4 और 4 दूनी 8। बुझा गल कि ना? कैसे लिखनी है? इसका स्क्वायर कर दिया है तो 2 दूनी 4, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका मान 2 होगा। तो 4 दूनी माइनस 2 दूनी 4 छके 24। बुझाइल? केकरा केकरा बुझा गई? अब तनी के बुझात हुई कि यहाँ से हमनी के 2√2 कॉमन कर लिया। सोच के बतावा। अरे हे दे 2 बा, हे दे √2 बा। देखा हे में 6 में बा 6 बा 6 एकरा कहेंगे लिख दे बा 2 गुने 3 और √2 लिख सकते बता रहा। तब 3 दूनी 6 ना हो जाई। अब देखा है 2 बा, है 2 बा तो 2 कॉमन हो गई। है √3 सॉरी √2 बा तो √2 कॉमन हो गई। बच गई का यहाँ √3 माइनस 3 बच गए। अब बाटा में क्या बच गई -16 -16। ठीक बा दोस्त। अब यहाँ देखो ही का के काट दिखा क्या बचल -8। अब समझो। अब बबुआ है ने आगे लिखी। अब देखो ध्यान से, जैसे ही इनका के गुणा करब तो एगो बन जाई कच्ची। अच्छा ओकरा के वही रहेगा √2 यहाँ पर 3 रूट -3 अब बटा में क्या हो गई माइनस। बतैले बानी कि माइनस नीचे ना रहेला ऊपर चली, तो जब माइनस ऊपर आई तो √2 हो जाई और √3 - 3 हो जाई। अब बटा में क्या हो गई, यानी कि माइनस यहाँ से उठ के कहा चल गए क्योंकि दिक्कत बा। अब इस चिन्ह बदल दी, सबके क्या कर दी। अब भाई संगई जाई तो यहाँ पर -√6 हो जाई। क्या बोला हाँ या ना?
अरे रूट 2 बा रूट 3 बा तो रूट 6 ना हो जाई। अब माइनस बा तो माइनस हो ही जाई। हाई माइनस और माइनस का हो जाई प्लस। हाई 2 रूट 3 हो जाई का आ सॉरी 3 रूट 2 एंगे बोलो सुना भाई 3 रूट 2। अब बटा में का हो जाई 8। अब एक के सजा देवे एक बा यानी कि प्लस वाला पहले अब माइनस वाला बाद में अब बटा में 8। चेक करो बीमारी समझ में आ गए बीमारी।